बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज बुक नंबर 1 यानी अरबी के मुअल्लिम का पहला हिस्से का दरसुल सालिस अशर पढ़ेंगे, जो कि अस्माए इस्तिफ़हाम के हवाले से। इस्तिफ़हाम कहते हैं, इस्तिफ़हाम के मायने होते हैं सवाल के, ठीक है। किसी सवाल को इस्तिफ़हाम कहते हैं, ठीक है। यानी अस्माए इस्तिफ़हाम ऐसे अस्मा जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ऐसे अस्मा जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो अस्माउल इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। देखिए अब ये क्या है, मन कौन, माँ क्या, मादा क्या, आयशा क्या, अय्युन कौन सा, अय्यतुन कौन सी, कम कितना कितनी, कैफ़ा कैसा कैसे कैसी, ऐना कहाँ, मता कब, लिमा क्यों, लिमादा क्यों, अन्ना कहाँ से किस तरह से। ये तमाम अल्फाज जो है जुमले में सवाल के तौर पर सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मन, मन कौन यानी मन अबू का, आपके वालिद कौन है, जब मन इस्तेमाल होगा। माँ, माँ हादा ये क्या है, ठीक है। मादा, मादा क्या, मादा का मतलब भी क्या है, तो माजा, ठीक है। आयशा क्या, इसका मतलब भी क्या है। अय्युन कौन सा, ठीक है। अय्यु रजुलिन ज़रबताहू, ठीक है, आपको किसने मारा। अय्यु रजुलिन ज़रबता, किस आदमी ने आपको मारा। अय्यतुन कौन सी, कम कितना कितनी, ठीक है। कम दिरहमन इंदा का, क्या आपके पास कितने दिरहम है। कैफ़ा, कैफ़ा हालु का, आपका हाल कैसा है। ऐना कहाँ, ऐना बैतु का, आपका घर कहाँ है। मता कब, मता मता तजीउ इलल मदरसा, ठीक है। उसी तरह लिमा क्यों, लिमादा क्यों, अन्ना कहाँ, अन्ना तक़उद, ठीक है, अन्ना तक़उद इस तरह से आएगा। उसके बाद देखिए यानी इन तमाम अल्फाज से क्या होता है, सवाल पूछा जाता है। उसके बाद देखिए तंबी नंबर 1, अस्माए इस्तिफ़हाम अय्युन और अय्यतुन के सिवा सब मबनी हैं। ये तमाम कैसे हैं, सब मबनी हैं, यानी इनके एराब तब्दील नहीं होते सिवाय अय्युन और अय्यतुन के। यानी अय्युन और अय्यतुन के एराब तब्दील हो सकते हैं, और इतने सारे जो मन, माँ, मादा, आयशा वगैरह हैं, इन तमाम के एराब तब्दील नहीं होंगे, ठीक है। मबनी और मुअर्रब का ये मतलब होता है कि अय्युन और अय्यतुन मुअर्रब हैं, यानी इनका एराब बदलेगा, और इसके अलावा जितने भी हैं वो कैसे हैं, मबनी हैं, ठीक है। तंबी नंबर 2, सबक 6 तंबी 4 में तुमने पढ़ा है कि हल और आ से जुमले में इस्तिफ़हाम के मायने पैदा होते हैं। वो दोनों हरफ़ इस्तिफ़हाम हैं, यानी जुमले में मुब्तदा या फ़ाइल नहीं बन सकते। अलबत्ता अस्माए इस्तिफ़हाम तो मुब्तदा, फ़ाइल या मफ़ूल बन सकते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है रेफरेंस के ज़रिए। हल और आ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, जुमले में इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या जो है, इसमें क्या मुख्तलिफ है कि ये दोनों हर्फ, ये दोनों जो लफ्ज़ हैं वो हर्फ हैं, ठीक है, हर्फ हैं। यानी कलमे की 3 किस्में हैं ना, इस्म, फ़ेल और हर्फ, तो ये हर्फ हैं। और हर्फ के बारे में पता है आपको कि हर्फ मुब्तदा नहीं बन सकता, क्योंकि इस्म की अलामत होती है कि वो मुब्तदा बनता है। तो कह रहे हैं कि यानी जुमले में मुब्तदा या फ़ाइल नहीं बन सकते। हर्फ कैसे फ़ाइल बनेगा, ठीक है, हर्फ फ़ाइल नहीं बन सकता। अलबत्ता अस्माए इस्तिफ़हाम तो मुब्तदा, फ़ाइल या मफ़ूल बन सकते हैं, ठीक है। अस्माए इस्तिफ़हाम जो होंगे वो तो बन सकते हैं, वो मुब्तदा भी बन सकते हैं, वो फ़ाइल भी बन सकते हैं, वो मफ़ूल भी बन सकते हैं। लेकिन ये जो हल और आ है, क्योंकि ये हर्फ हैं और हर्फ कभी भी फ़ाइल, मुब्तदा और जो है मफ़ऊल नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2 पॉइंट है, अस्माए इस्तिफ़हाम जुमलों के शुरू में दाखिल होते हैं, जैसे मन अबू का, तेरा बाप कौन है, मगर जब वो मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हों तो आम कायदे के मुताबिक उन्हें मुज़ाफ़ के बाद लाना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं अस्माए इस्तिफ़हाम जुमलों के शुरू में होते हैं, क्योंकि अभी बताया ना कि मुब्तदा भी वाक़े होते हैं, और मुब्तदा की क्या पहचान होती है कि वो शुरू में आए। तो कह रहे हैं कि वो जुमले में शुरू में दाखिल होते हैं, जैसे मन अबू का, तेरा बाप कौन है, इस जुमले में मन पहले आया है, ठीक है। मगर जब वो मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हों, लेकिन क्या हो, जब मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े, और मुज़ाफ़ इलैहि का आपको पता है मुज़ाफ़ इलैहि की क्या अरेंजमेंट रहती है कि पहले मुज़ाफ़ आता है फिर मुज़ाफ़ इलैहि आता है। तो कह रहे हैं कि अगर वो मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हैं तो फिर वो मुज़ाफ़ के बाद आएंगे। जैसे किताबु मन, इस जुमले में देखिए किसकी किताब, किताबु मन किसकी किताब, तो किताबू पहले आया मुज़ाफ़, और मन मुज़ाफ़ इलैहि बाद में आया, क्योंकि क़ायदे को फॉलो करना ज़रूरी है। मन मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है, लिहाजा मन बाद में आया किताबू के, सही। उसके बाद देखिए या इस्म इस्तिफ़हाम पर लाम हरफ़े जर बढ़ा कर जुमले के शुरू में भी ला सकते हैं, जैसे लिमनिल किताबू किसकी किताब है, ठीक है। मन को लाम हरफ़े जर बढ़ाकर हम
शुरू में भी ला सकते हैं। 3 सूरतें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। एक ये कि मुब्तदा के तौर पर आएगा तो वो तो शुरू में ही आएगा, जैसे मन अबू का। फिर दूसरी सूरत पढ़ी कि जब मन या कोई भी हर्फ इस्तिफ़हाम यानी इस्माए इस्तिफ़हाम में से कोई भी लफ्ज़ अगर वो मुज़ाफ़ इलैहि वाक़े हो रहा है तो वो आम तरतीब के मुताबिक मुज़ाफ़ के बाद आएगा, ठीक है। तीसरी सूरत हमने ये पढ़ी कि तीसरी सूरत भी यही है कि मन को कैसे शुरू में लाया जा सकता है। तो मन को शुरू में जब लाया जा सकता है जब लाम हर्फ जर उस पर दाखिल कर दिया जाए। जैसे इसकी मिसाल है लिमनिल किताब के किसकी किताब है, ठीक है। उसी तरह एक और मिसाल है लिमनिल मुल्कुल यौम यानी आज के दिन मुल्क किसका है। लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमन मन किसका, अल मुल्कुल यौम आज के दिन मुल्क, ठीक है। आज के दिन मुल्क किसका है। तो इसमें भी क्या हुआ है, मन शुरू में आया और कैसे आया, लाम हर्फ जर दाखिल करने की वजह से आया। उसके बाद हर्फ जारा, हुरूफ जारा इस्माए इस्तिफ़हाम के शुरू में लगाए जाते हैं, जैसे लिमन किसका, लिमा किसका, बिकम कितने में, इला आइना, ठीक है। ये तमाम क्या है, हर्फ जर है ना। देखिए लाम हर्फ जर, लाम हर्फ जर, बा हर्फ जर, इला हर्फ जर, ये तमाम हर्फ जर भी इस्माए इस्तिफ़हाम के शुरू में लगाए जाते हैं और इनके मायने में जो तब्दीली होती है ये बताया गया है। लिमन, ठीक है। मन का मतलब आपको पता है ना कौन था, लिमन किसका, ठीक है। माँ क्या, लिमा किसका। बिकम कम कितना था ना, बिकम कितने में, ठीक है, यानी ये चीज़ आपने कितने में ख़रीदी, ठीक है। इला आइना, अब देखिए इला आइना भी है तो इला आइना कहाँ को, ठीक है। इला आइना कहाँ को यानी तुम कहाँ को जा रहे हो, तुम किस तरफ जा रहे हो, ठीक है। मिन आइना कहाँ से, मिन से आइना कहाँ, तो कहाँ से बन गया। इला मता कहाँ तक, इला मता कब तक, ठीक है, सही है। इला आइना कहाँ तक था। अच्छा इला मता कब तक, मता का मतलब कब होता है ना, और इला तक कब तक। मिम्मा दरअसल मिन मा था, कुरान मजीद में बहुत आता है, ठीक है, मिम्मा, ठीक है। तो मिम्मा असल में मिन मा था, नून को मीम से बदल दिया और मीम का मीम में इदगाम कर दिया तो मिम्मा बन गया, सही। अच्छा उसके बाद देखिए मिम्मा का मतलब है किस चीज़ से, मिन का मतलब से था ना और मा का मतलब क्या, तो मिन मा बना मिला तो किस चीज़ से, मिम्मा किस चीज़ से। मिम मन दरअसल मिन मन था, उसमें भी वही हुआ है कि मिन मन था, इस वाले नून को मीम से बदला, ठीक है। तो मीम से बदला तो ये क्या हो गया, ये भी मीम हो गया, तो क्या बन गया मिम मन, ठीक है। मिम मन किस शख्स से, मिम मन किस शख्स से। अम्मा, अम्मा असल में क्या था, अनमा, जैसे अम्मा यतसालून पढ़ते हैं ना सूरह नबा के शुरू में, तो अनमा था, अनमा, ठीक है। अम्मा यतसालून यानी किस चीज़ के बारे में वो आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो अन मा था, अन बारे मा किस चीज़ के, किस चीज़ के बारे में, यतसालून वो सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अनमा असल में, अम्मा असल में अनमा था, किस चीज़ से, किस चीज़ की निस्बत, जो मैंने आपको कुरान मजीद की आयत बता दी, ठीक है। फ़ी माँ किस चीज़ में, फ़ी का मतलब होता है में, माँ क्या, तो फ़ी माँ किस चीज़ में, ठीक है। मायने तब्दील हो रहे हैं लफ्ज़ों के मिलने से। उसके बाद माँ बाज़ हुरूफ जारा के साथ कभी बग़ैर अलिफ के बोला जाता है, चुनाचा लिमा से लिमा, अम्मा से अम्मा से अम्मा, फ़ीमा से फ़ीमा हो जाता है, ठीक है। कभी तख़फ़ीफ़ भी कर दी जाती है, अरबी ज़ुबान में इसी तरह तख़फ़ीफ़ की जाती है, तो कहा जा रहा है कि लिमा से लिमा यानी अलिफ हज़फ़ कर देंगे, अम्मा से अम्मा यानी अलिफ हज़फ़ कर दिया, फ़ीमा से फ़ीमा अलिफ हज़फ़ कर दिया। ये तमाम तग़य्युरात और तबद्दुलात अरबी ज़ुबान में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अय्युन और अय्यतुन अपने माँ बाप की तरफ मुज़ाफ़ हुआ करते हैं, जैसे अय्यु रजुलिन या अय्यु रिजालिन, अय्युर रिजाली, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अय्यु और अय्युन और अय्यतुन के अल्फाज जो हैं पहले भी बताया था कि क्या होते हैं, मुज़ाफ़ होते हैं, ठीक है। मुज़ाफ़ होते हैं यानी किसी तरफ ये अपने इनकी निस्बत किसी और की तरफ होती है। अय्यु रजुलिन कौन सा आदमी, या अय्युर रिजालिन कौन सा मर्द, ठीक है, कौन से लोग। अय्यतुन अय्यतु मरअतिन कौन सी औरत, अय्यतुन निसाई कौन सी औरत, ठीक है। अच्छा समझ लें अय्युन के बाद नकिरा तो वाहिद होगा और मुअर्रफा और जो तो वाहिद होगा और मुअर्रफ बिल्लाम जमा, ठीक है। मुअर्रफ बिल्लाम अगर नकिरा है तो वाहिद रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए
अय्यू रजुलिन कहा ना हमने, रजुल, रजुल के नीचे तनवीन आई है, ये बता रही है कि ये कैसा है, नकीरा है। लेकिन अगर अय्यू के बाद हम मुअर्रफ बिल्लाम यानी ऐसा लफ्ज़ आए जिस पर अलिफ लाम दाखिल है तो हम उसकी जमा लेकर आएंगे। ठीक है, जमा लेकर आएंगे। जैसे रजुलन की जमा रिजाल थी तो अर अलिफ लाम के साथ आए तो अर रिजाल बन गया ये। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं अय्यतुन्निसाई, अय्यतुन्निसाई, अय्यू का लफ्ज़ जो था वो निसा की तरफ मुज़ाफ था, लिहाजा, और निसा कैसा था, मुअर्रफ बिल्लाम। तो इमराआ का, इमराआ की जमा क्या लेकर आए, निसा लेकर आए। और इसमें आप देख सकते हैं अय्यतु मरअतिन में मरअतिन कैसा था, नकीरा था, लिहाजा क्या आया, वाहिद आया। नकीरा वाहिद आएगा और मुअर्रफ बिल्लाम जमा आएगा। ठीक है, अय्युन और अय्यतुन के बाद। उसके बाद कम के बाद इसे मंसूब और वाहिद होता है। जैसे कम दिरहमन इंदकुम, तुम्हारे पास कितने दिरहम है। कम के बाद इसमें इस्तिफहाम, कम के बाद इस्म कैसा होगा, मंसूब होगा। ठीक है, मंसूब होगा। जैसे कम दिरहमन इंदकुम, तुम्हारे पास कितने दिरहम है, कम कितने, दिरहमन दिरहम, इंदकुम तुम्हारे पास कितने दिरहम है। कम सनतन उम्र का, तेरी उम्र कितने साल है, कम सनतन उम्र का, तेरी उम्र कितने साल है। ठीक है, तो कम के बाद देखिए जो इस्म है वो कैसा है, मंसूब। इसमें भी आप देख सकते हैं दिरहमन के ऊपर तनवीन लगी हुई है नसब वाली, और सनदन में भी मफ्तू है। ठीक है, तो दोनों बता रहे हैं कि ये कैसा होता है, मंसूब होता है। मंसूब का मतलब होता है फ़तहा यानी ज़बर होता है। कम के बाद जो इस्म होता है उस पर ज़बर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कम कभी इस्तिफ़हाम के लिए नहीं बल्कि ख़बर के लिए होता है। इसे कम ख़बरिया कहते हैं। उस वक्त इसके मायने होंगे कई, एक या बहुतीरे। कम ख़बरिया के बाद इसे मजरूर होता है, कभी वाहिद कभी जमा। जैसे कम अब्दिन या अबीदिन आतक़तु। ठीक है, कह रहे हैं कि कम हमेशा इस्तिफ़हामिया नहीं होता, कभी कभी ख़बरिया भी होता है, कभी कोई ख़बर भी दे रहा होता है। ठीक है, उस वक्त इसके मायने होंगे कई, एक या बहुतीरे। ठीक है, कई, एक या बहुतीरे यानी कुछ के मायने देगा। कम ख़बरिया के बाद इसे मजरूर होता है। कम ख़बरिया की क्या ख़ासियत है कि वो उसके बाद इसे मजरूर होगा। कम इस्तिफ़हामिया की ख़ासियत पड़ी थी कि उसके बाद इसे मंसूब यानी उसके बाद जो इस्म होता है उस पर ज़बर आता है। और कम ख़बरिया की ये जो है ख़ुसूसियत है कि उसके बाद जो इस्म होता है वो मजरूर होता है, यानी उसके बाद इस्म पर कसरा आती है, ज़ेर आता है। ठीक है, तो मजरूर होता है कभी वाहिद कभी जमा। उसके बाद आने वाला इस्म कभी वाहिद होगा, वाहिद का सीगा जैसे रजुलन होगा, और या फिर हो सकता है जमा का सीगा भी हो जैसे रिजालुन। ठीक है, जैसे कम अब्दिन या अबीदिन आतक़तु, मैंने बहुत सारे ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। तो यहाँ पर कम किसके लिए आया, ख़बर बताने के लिए आया, कोई सवाल पूछने के लिए नहीं आया कि मैंने कितने ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। नहीं, ये तो बेमायने सवाल हो गया। नहीं, ये बताया जा रहा है कि मैंने कितने ही ग़ुलाम, मैंने बहुत सारे ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। कम अब्दिन या अबीदिन आतक़तु। ठीक है, तो यहाँ पर गौर व फ़िक्र की बात ये है कि एक तो बात ये है कि कम जो है यहाँ पर ख़बर के मायनों में आए। दूसरी बात यह है कि कम ने अपने बाद वाले इस्म को मजरूर किया है यानी जर दिया है। उसके बाद ये बात है कि कम के बाद वाहिद भी आ सकता है, जैसे अब्द, अब्द वाहिद है और अबीदिन जमा है। ठीक है, वाहिद और जमा दोनों ला सकते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में कम किस तरह था, ख़बरिया के तौर पर, ख़बर के तौर पर आया था और इसके मायने बहुतीरे हैं। ठीक है, कम इस्तिफ़हामिया के बाद कमतर और ख़बरिया के बाद अक्सर मिन का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कम मिन रुबिय्यतिन इंदका। ठीक है, कम इस्तिफ़हामिया वाली बात हो रही है कि उसके बाद कमतर यानी कम, और ख़बरिया के बाद अक्सर, ख़बरिया के बाद ज़्यादा, और कम इस्तिफ़हामिया के बाद कम, अक्सर मिन का इस्तेमाल होता है, मिन का इस्तेमाल होता है। कम इस्तिफ़हामिया के बाद कम होता है और कम ख़बरिया के बाद बहुत ज़्यादा मिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कम मिन रुबिय्यतिन इंदका, कम मिन दीनारिन या दनानीर सरफ़्तुहा अलल फ़क़ीर। ठीक है, कम मिन रुबिय्यतिन इंदका यानी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, रुपये हैं। कम मिन दीनारिन या दनानीर सरफ़्तुहा अलल फ़ुक़राई, मैंने बहुतीरे अशरफियाँ फ़कीरों पर ख़र्च कर दी। ठीक है, मैंने बहुतीरे अशरफियाँ फ़कीरों पर ख़र्च कर दी। ठीक, तो देखें कम मिन दीनारिन, दीनार वाहिद था और दनानीर इसकी जमा है। तो कम ख़बरिया की यही अलामत होती है कि उसके बाद जो इस्म होता है वो मजरूर होता है, गैर मुनसरिफ़ है, इसीलिए हालत जर्री में फ़तहा दिया गया है। दनानीर के बारे में बता रहे हैं कि दनानीर जो है वज़न पर है, इस वजह से क्या है, ये गैर मुनसरिफ़ है, और गैर मुनसरिफ़ होने की वजह से इसको हालत
जर्री में भी फतहा दिया है, आपको पता है ना गैर मुनसरिफ पर जर हालत जर्री में भी कसरा नहीं आती बल्कि फ़तहा आता है, बजाय ये कि उस पर वो जो है मुअर्रफ बिल लाम हो या मुज़ाफ़ वाक़ई हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ अल्फाज मायने हैं। अमरुन काम, हुक्म, हिब्रुन स्याही, जो पेन में इंक होती है उसको स्याही वो वाली स्याही है। रुबियतुन रुपया यानी पैसे, ज़रूरीयुन ज़रूरी, असा लाठी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी। कलम रसासी पेंसिल, शीशे का कलम। वाहिदुन एक, यसारुन बायां हाथ बाएं। ठीक है, बायां हाथ उल्टे हाथ को कहते हैं। बैना दरमियान, दो लोगों के दरमियान का जो दरमियान। खमसतुन पाँच, समीनुन फरबा, आफियतुन आराम, कलमुल हिब्री। ठीक है, स्याही का कलम। हिब्र याद रख लें, स्याही, कलमुल हिब्री स्याही का कलम। क़हारुन ज़बरदस्त, अल्लाह ताला की सिफत है, क़हार है अल्लाह ताला, ज़बरदस्त है यानी। यमीनुन दायां हाथ दाएं। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।